हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि पिछले भाग में हमने ये बात की थी कि हम बात करेंगे एक चौथी एनर्जी के बारे में। चौथी एनर्जी जिसको हम हार्ट एनर्जी कहते हैं, जिसको हम भावनाएं एनर्जी कहते हैं, जिसको हम मन की शक्ति कहते हैं, जिसको हम मन की शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये इनका फिर महत्व क्या है, या इनको इनको किस रूप में हम रेखांकित करने का प्रयास करते हैं, इनको हम किस रूप में रेखांकित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो कि हम हैं, जो कि मैं है, आखिरकार मैं किस रूप में एक्टिव होता है, मैं किस रूप में एक्टिव होता है, या मैं दिमाग को किस रूप में एक्टिव करता है। अर्थात हम प्रभावित किससे हैं, मन से प्रभावित हैं, मन से प्रभावित हैं या भावनाओं से प्रभावित हैं। भावनाएं प्रेम, दुख, सुख, दुख, आनंद, घृणा, इन सब चीज़ों से हम प्रभावित हैं। यदि हम इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, इन सब चीज़ों से प्रभावित हैं, तो इन सब चीज़ों से प्रभावित हो करके हम दिमाग को प्रभावित करते हैं, और दिमाग एक्टिविटी को प्रभावित करता है, और फिर यह एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी को प्रभावित करती है। कहने का अर्थ यह, ये जो एनर्जी का चौथा सेक्टर है, अब यहाँ से हम ऑर्डर को ले करके सीधे दिमाग को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर हम ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त इन्फॉर्मेशन या शरीर के द्वारा प्राप्त इन्फॉर्मेशन के बीच में और हार्ट के द्वारा, मन या भावनाओं के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं के बीच में बैलेंस को बना करके हम दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, या फिर इसी तरीके से ये ऑटोमेटिक तरीके से छोड़ देते हैं, स्वच्छंद छोड़ देते हैं, स्वच्छंद छोड़ देते हैं। अर्थात हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है ये दिमाग के अधीन है, यह दिमाग के अधीन है, या फिर हमारी भावनाओं के अधीन है। अर्थात दिमाग पर या तो हमारा नियंत्रण होता है, अन्यथा हमारी भावनाओं का नियंत्रण होता है। दिमाग पर या तो हमारा नियंत्रण होता है, या फिर हमारी भावनाओं का नियंत्रण होता है, या फिर शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण होता है। दिमाग पर या तो हमारा नियंत्रण होता है, या हमारी भावनाओं का नियंत्रण होता है, या फिर शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण होता है। शारीरिक प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण का अर्थ है कि ठीक है, शरीर में थोड़ी सी थकान मालूम हो ही जाए करके चलो ठीक, एक्टिविटी को रोक दो, ये शारीरिक प्रतिक्रियाओं के अधीन। भावनाओं के अधीन सुख दुख ये सब चीज़ें हुई जा करके इस पर चलो ठीक, अच्छा लग रहा है ये कार्य करेंगे, खराब लग रहा है छोड़ देते हैं, अन्य चीज़ों पर गौर नहीं किया है। अर्थात इस तरीके से दिमाग के अधीन शरीर शारीरिक एक्टिविटी है, दिमाग के अधीन मानसिक एक्टिविटी है, और दिमाग या तो भावनाओं के अधीन है, या फिर मन के अधीन है, या फिर दिमाग हमारे अधीन है। यदि हम खुद आलसी हैं, यदि हमने खुद का विकास नहीं किया है, यदि हमने खुद का विकास नहीं किया है, या यदि हमने खुद का सीमित विकास किया है, खुद सीमित विकास किया है, तो फिर परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि दिमाग का भी उसी तरीके से विकास होगा। जो भावना है या मन है
उसका भी उसी तरीके से विकास होगा। कुल मिला करके दायरा सीमित रह जाता है, संकुचित रह जाता है, संकुचित रह जाता है। इस प्रकार से ये जो चौथी एनर्जी है, चौथी एनर्जी है, ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है, घटक है। अर्थात इन 4 प्रकार की एनर्जी से हमारा एक्टिव होना और हमारी एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इफेक्टिविटी प्रभावित होती है। नमस्कार, धन्यवाद।